विजय की जो सरकार बनी है उनको अपने दो दो पार्टियों वाले सहयोगी दलों से को खुश करना है, उनसे इजाज़त लेनी है, फैसले लेने पे जो फैसले लेंगे उन पे सहमति भी जतानी है, विधानसभा में बिल पास करने हैं। बहुत काम होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समर्थन ले लिया। एआईडीएमके ने इसको अपने हाथ में लेने की कोशिश की है कि हम आपके समर्थन में हैं। अब ये सरकार की तो उम्र लंबी दिखती नहीं है वैसे, जो अभी की स्थिति है मुझे नहीं लगता कि ये कार्यकाल 5 साल की सरकार पूरा करेगी। जो फ्लोर टेस्ट हुआ है तो 25 बागी हुए हैं, 24 ने वोट किया है बाकायदा विजय के समर्थन में। जो षणमुगम है वो एक अलग लेवल पे खेल रहे हैं, क्योंकि एक चर्चा ये भी चली है कि उनकी डील हो गई है विजय से। प्रेशर सिर पे ही नहीं, कंधों पे भी है, पीठ पे भी है, चौतरफा प्रेशर में है ये। जनता की अदालत में कामयाब होने के बाद विजय थलपति ने तमिलनाडु विधानसभा का टेस्ट भी क्लियर कर लिया है, पास कर लिया है। और ये कहा जाए कि उन्होंने जो उम्मीद थी कि बहुमत के आसपास वाला आंकड़ा छूना भी मुश्किल पड़ सकता है, ये भी आशंका थी कि कहीं उनकी सरकार बनने के बाद, सीएम बनने के बाद उनकी सरकार गिर ना जाए, क्योंकि जो स्थिति थी कांग्रेस और वाम दलों की, उनको लेकर यही कहा जा रहा था कि ऐन वक्त पर विजय थलपति को धोखा न दें। लेकिन अब जब रिजल्ट सामने आया है तो 118 के बहुमत के आंकड़े से कहीं कहीं ज्यादा 144 विधायकों का समर्थन विजय थलपति को मिला है। यानी कि इसका मतलब क्या यह हो जाता है कि अब अगले 5 साल तक बिना किसी रोक टोक और खींचतान के वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे, या फिर उनकी क्या चुनौतियां आने वाली हैं, यह भी बात जानेंगे। और उनको समर्थन किस किसने दिया है, कैसे विपक्ष में भगदड़ मच गई है, और साथ ही साथ सवाल यह भी यहां पर उठ जाता है कि उनके बहुमत पास करने के तुरंत बाद एक ऐसा फैसला जो उन्होंने लिया था वो कैसे विवादों में आ गया है, जिस पर उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। सारी बातों को समझेंगे। विश्वनाथ सुमन हमारे साथ, हमारे सहयोगी नवभारत टाइम्स.com से जुड़ चुके हैं सीधा उन्हीं से। 118 की दरकार थी, 144 भगदड़ मचा दी पूरे विपक्ष में। रविंद्र जी, ये जो आज हुआ है इसकी पटकथा तो लंबे समय से लिखी जा रही थी। याद होगा जब हम लोग शुरुआती चर्चा कर रहे थे, जब सरकार बननी थी, तो ये था कि 30 विधायक एआईडीएमके के नारा वो बागी हो सकते हैं। और एआईडीएमके के आज जो फ्लोर टेस्ट हुआ है तो 25 बागी हुए हैं, 24 ने वोट किया है बाकायदा विजय के समर्थन में, और एक ने वोट नहीं किया। मतलब 47 में से आधी से भी ज्यादा पार्टी बागी हो गई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है आगे चलकर ये मर्ज ना कर जाए टीवी के में, तो ये तो और बड़ी, ये कहें कि जीवन दान मिल जाएगा? नहीं, अभी तो मुझे जो लगता है कि जो षणमुगम है वो एक अलग लेवल पे खेल रहा है, क्योंकि एक चर्चा ये भी चली है कि उनकी डील हो गई है विजय से। उस डील में 5 से 6 मंत्री इनकी बागी गुट से बन सकते हैं, 5 या 6, इसकी जानकारी। यानी कि जिन्होंने पहले समर्थन दिया था, वाम दलों ने, कांग्रेस ने, आईयूएमएल ने, वो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, और जो बैकडोर से आकर समर्थन आज दिया वो सरकार में शामिल होते हुए दिखाई दे। गजब खेल चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा ये कि एग्रीमेंट है विजय और षणमुगम के बीच में, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखते हैं आगे ये इस चर्चा में कितना दम है। पर जैसी स्थिति है और जिस तरह से एआईडीएमके के विधायक बागी हुए हैं, उससे तो साफ जाहिर होता है कि इस चर्चा में दम है, और आने वाले 2-4 दिनों में, 5 दिनों में, 10 दिनों में एआईडीएमके के बागी से 5 मंत्री शपथ लेते दिख रहे हैं। 22 लोगों ने इस बहुमत के खिलाफ वोट किया है। ये कौन कौन से 22 हैं, इसमें थोड़ा बताइएगा। और डीएमके ने क्या किया है? पता चला है कि वो तो एब्सटेन कर गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 22 बागी, जो 22 जो वोट करने वाले हैं, जो विरोध में वोट करने वाले हैं, वो तो एक एआईडीएमके के पलानीस्वामी गुट के नेता हैं। वो सारे पलानीस्वामी गुट के नेता हैं, और वही हैं। 5 ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। अच्छा। उसमें से एक है पीएम के रामदास वाला। तो अम्बुमनी रामदास के पीएम के उनके 4 विधायक, और बीजेपी का जो इकलौता विधायक है वो न्यूट्रल रहे। ये 5 न्यूट्रल रहे। तो मतलब वो सदन में मौजूद थे जब वोटिंग हुई, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया। ये प्रावधान है, ये अधिकार है। हाँ जी, ये अधिकार है कि हम वोट नहीं करेंगे, न समर्थन में न विपक्ष में, हम न्यूट्रल। और डीएमके ने तो बाइकआउट कर दिया, वो सदन से बाहर चले गए। इसका क्या मतलब हुआ? बॉयकॉट भी न्यूट्रल ही माना जाएगा, इसको समर्थन माना जाएगा? नहीं, इसको बताया जा, ये एक तरह का तरीका है बाइकआउट का, कि हम अभी तो जा रहे हैं पर हम आपके समर्थन में नहीं हैं, हम जब चाहें विरोध का अपना स्वर बुलंद करेंगे। एक संकेत है।
अच्छा, जैसे ही बहुमत साबित हुआ उसके बाद विजय थलपति का वो फैसला जिसमें उन्होंने उन ज्योतिषी को अपना ओएसडी नियुक्त किया था जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि विजय थलपति तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये जिम्मेदारी एक दिन पहले दी गई और आज ही उनको जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। ये ज्योतिषी अपना भविष्य नहीं देख पाए। देखिए, ज्योतिषी का ज्योतिषी तो का तो तय कल ही हो गया था भविष्य। हाँ। क्योंकि कई लोगों ने आपत्ति जताई थी इन पे। हाँ। इवन पक्ष के भी उनके जो समर्थन दे रहे हैं, वाम दलों ने आपत्ति जताई थी, अच्छा। आईयूएमएल ने आपत्ति जताई थी, समर्थन देने वाले, और डीएमके ने तो आपत्ति जताई ही थी। और आपको याद होगा कल उदयनिधि का बयान भी था। तो ये सब इशारा था कि आप इससे बाहर आइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो ये जाए। सवाल इसलिए क्योंकि जवाब अब आपका आ चुका है। दिख गया है विपक्ष जो आपको समर्थन दे रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं, उनका दबाव दिख गया है। यानी कि 5 साल टिक पाएगी, चल पाएगी, या कहीं ना कहीं हिचकोले इस तरह से खाएगी, और कितना दबाव आपको लगता है कि विजय थलपति सहेंगे? देखिए, राधन पंडित जी गए हैं तो एक संकेत दे के गए हैं कि भाई प्रेशर सिर पे ही नहीं, कंधों पे भी है, पीठ पे भी है, चौतरफा प्रेशर में है ये। और जो स्थिति है वो पूरे तरफ से एआईडीएमके ने इसको अपने हाथ में लेने की कोशिश की है कि हम आपके समर्थन में हैं। अब ये सरकार की तो उम्र लंबी दिखती नहीं है वैसे, जो अभी की स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि ये कार्यकाल 5 साल की सरकार पूरा करेगी। क्योंकि एक बात ये भी है ना कि अगर ये जो डील हो गई है एआईएडीएमके के बागी धड़े की, और वो सरकार में शामिल हो जाते हैं, तो फिर वाम दल और जो कांग्रेस है और इसके अलावा आईयूएमएल है, फिर उनके पेट में भी दर्द होगा, उनको भी बेचैनी होगी कि ये क्या है। और अगर वो बाहर रहते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं अड़ंगा हर बार सरकार के कामकाज में लगाएंगे। देखिए, एक तो सरकार के कामकाज में अब इस विजय की जो सरकार बनी है उनको अपने दो पार्टियों वाले सहयोगी दलों से को खुश करना है, उनसे इजाज़त लेनी है, फैसले लेने पे जो फैसले लेंगे उन पे सहमति भी जतानी है, विधानसभा में बिल पास करने हैं। बहुत काम होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समर्थन ले लिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये समर्थन दिया है सरकार बनाने के लिए, लेकिन ये समर्थन जारी इस तरीके से रखेंगे कि विजय थलपति लोक लुभावन काम ना कर पाए, जनहित के काम ना कर पाए, जो वादे उन्होंने किए हैं वो निभा ना पाए। मतलब इन लोगों की मुझे लगता है कोशिश यही होगी कि सरकार जितना खराब प्रदर्शन कर सके उन लोगों का फायदा होगा। देखिए, ऐसा तो कोशिश अब हो सकती है, मगर इसमें यह है जो अभी का जो पूरा है, एआईडीएमके सत्ता से बहुत लंबे समय से दूर रह गई थी, 5 साल की दूरी थी उनकी। एक धड़ा सत्ता में आने को बेताब था, वो आ जाएगा। मगर जो छोटे दल हैं वो इस सरकार को परेशान ज्यादा करेंगे, 2 सीट वाले 1 सीट वाले, और ये फैसलों को जब प्रभावित करना शुरू करेंगे तो अस्थिरता का दौर देखा जा सकता है। एक बड़ा बयान दिया जैसे ही बहुमत साबित किया, विजय थलपति ने कहा कि दिस विल बी अ गवर्नमेंट ऑफ माइनॉरिटी। मतलब इसका उनका मतलब ये नहीं कि अल्पमत की हमारी सरकार है, उन्होंने कहा कि हम माइनॉरिटी वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। ये क्या मायने हैं उसके? देखिए, अभी इन पे सवाल उठ रहे थे कि अभी जो 5 मंत्रियों की आपने शपथ दिलवाई, अपने साथ 4-5 जो भी है, उसमें एक भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी यानी मुसलमान नहीं है, ना कोई दूसरे अल्पसंख्यक है। हालांकि मुख्यमंत्री खुद ही क्रिश्चियन है, तो इसलिए उन्होंने किसी दूसरे अल्पसंख्यक को अपने साथ मौका नहीं दिया। अब जो सवाल उठ रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यूनियन मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग जैसे समर्थकों को खुश रखने के लिए ऐसे अल्पसंख्यक वाले बयान देना जरूरी है। यही मैं बता रहा था कि छोटे छोटे दलों का प्रेशर जो है उनसे ऐसे ही बयान देने को मजबूर करेंगे, और आगे इनकी छवि और सरकार की स्थिरता दोनों को। अच्छा, दो ज्योतिषी की बात पे आखिरी में आते हैं। उन्होंने ये भविष्यवाणी तो कर दी थी, जयललिता को लेकर भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी और विजय थलपति को लेकर भी भविष्यवाणी की। कुछ ऐसी भी उन्होंने बात बताई कि पूरे 5 साल चलेगी सरकार, नहीं चलेगी? अब देखिए, ये बात तो छन के आ ही नहीं है, पर ये तो वही बात जाने। चलिए, हम जनता से जो हमारे व्यूअर्स हैं उन पर ये छोड़ देते हैं। भाई, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि 5 साल विजय थलपति सीएम बने रहेंगे? क्या उनकी सरकार चलेगी और जो बाकी सहयोगी दल हैं उनको तंग और परेशान करेंगे? आपकी क्या राय है, आपका क्या मत है? कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। विश्वनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।